हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 640 अमाउंट टू 744.40 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन कर रहा है कि 640 रुपीज़ पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए ताकि आफ्टर 2 ईयर हमें 744.40 रुपीज़ मिल सके। समझ रहे हो क्वेश्चन हो कि जो 640 रुपीज़ पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, ताकि आफ्टर 2 ईयर हमें 740.40 रुपीज़ मिल सके। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका दिया है 640 रुपीज़ और आपका अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 774.40। टाइम दिया है डेट मीन्स n 2 ईयर्स और हमें क्या निकालना है, रेट फाइंड आउट करना है कि हमने किस परसेंट पर एनम के रेट से देंगे, किस परसेंट पर एनम के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे ताकि हमें आफ्टर 2 ईयर 774.40 रुपीज़ मिल सके। ठीक है, तो देखो अमाउंट का फार्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N होता है। A का वैल्यू कितना है 774.40, P कितना है, तो P जो आपका 640 है, 1 प्लस R कितना है, R जो है R का वैल्यू हमें इवेलुएट करना है बाई 100 पावर N कितना है 2 ईयर्स है। तो 774.40, अब क्या करते, इसको इधर लाते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपका 640 हो गया इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो इस डेसिमल को हटाएंगे तो आपका यहाँ 100 हो गया, तो उसके बाद इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया 774, आपका 4 इतना हो गया, यहाँ पर 66400 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 से इसे कैंसिल करते हैं, देखो तो कितना आ रहा, तो आप इसे 4 से कैंसिल करो। ठीक है, तो कितना हुआ, 4 1 जा 4, तो 2 24 मतलब 6 चौका 24, दैट मीन 16। ठीक है, एक जीरो क्यों एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, डबल जीरो। ठीक है, इसे 4 से, तो 4 1 जा 4, तो 3 और 7 37, तो 9 चौका 36, दैट मीन्स 9 हो गया। उसके बाद अगेन जो है, अब इसे हम क्या चीज़ कैंसिल करेंगे, तो फिर आपका कितना हुआ 14 हुआ, तो 4 3 जा 12, फिर 2 है 2 और 4 24, डैट मीन्स 6 बार में अब कैंसिल हो गया। अगेन हम क्या करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, डैट मीन्स 400, और इसे 4 से, तो 4 4 जा 16 हो गया, तो 16 और 3 हुआ 3 3 33, तो 33 हुआ, तो अब कितना 8 से 8 चौका 32 8, देन 33 है ना, तो 1 आया, 116 हुआ, तो 4 चौका 16, डैट मीन्स 484 आ गया। तो 484 बाई 400 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर स्क्वायर। देखो अगर आपको इस तरह अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इसे 4 से डिवाइड करना, फिर 4 से डिवाइड करना, इसे कर करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो 484 है, 400 है, तो जब आप 484 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, तो आपका आना चाहिए, कितना होता है 22 होता है जी। ठीक है, 22, और 400 का 20 होता है। ठीक है, तो देखो एक बात समझो कि अगर आप 484 लिखो या आप 22 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, या देखो आप 400 लिखो या 20 का स्क्वायर लिखो, क्या दोनों अपने आप में एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं इक्वल है। देखो आप 22 का स्क्वायर लिखोगे तो फिर भी उसकी वैल्यू कितने हो रही है, 484 ही हो रहा है। बात है कि नहीं, अगर 20 का स्क्वायर लिखो
या 400 लिखो, दोनों केस में तो आपका वहीं लिख रहे हो ना जी, आप उसका वैल्यू तो चेंज तो नहीं हो रहा है। 20 का स्क्वायर लिखो वहाँ पे या 400 लिखो तो कोई तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले भी सेम थी अब भी सेम ही है। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन जो है वह ईजी हो सके, ठीक है, और किस लिए नहीं कर रहे हैं, बस हमारा कैलकुलेशन ईजी होने के लिए। इस देखो आपका वैल्यू वही रहेगा, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 484 क्या लिखोगे आप, 22 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है। उसके बाद 400 का क्या लिखोगे, 20 का स्क्वायर लिखोगे, तो 1 प्लस आर वाई 100। देखो हमने सेपरेट कर दिया, लेकिन अब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या आप पावर से मतलब बेस को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 22/20 का स्क्वायर, आपको पता है ना इस तरह। तो 1/r प्लस r बाई 100। तो देखो आपको एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर जो पावर सेम होते हैं तो उसका बेस भी क्या हो जाएंगे, सेम होगा। अगर दो साइड इक्वेशन में दिया हुआ है, अगर दोनों का पावर सेम है डेट मीन्स तो उसका बेस भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ देखो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका मतलब जो इसकी जो बेस टर्म है ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आपको पता है, अपने एक्सपोनेंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अगर जो है दो टर्म इक्वेशन के टर्म में है और दोनों की पावर सेम है तो उसकी जो बेस टर्म होता है वह इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स कितना हो गया, तो ये आपका इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, इधर दूसरा क्वेश्चन, इधर आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए आपको इधर स्पेस नहीं है, तो फिर दूसरा पेपर लेना होगा, इससे अच्छा हम इसी पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 22/20। तो यहाँ देखो, तो ये पावर हो गया, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा ना 1 प्लस r/100 इक्वल होगा ना। तो यहाँ देखो, तो आप क्या करो 1 किधर लाओ, 22/20, तो आपका 1 माइनस r/100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको यहीं पे लिख दो जी स्पेस। तो 20 और 1 का एलसीएम कितना लोगे, तो आपका 20 ही होगा। 20 से 20 डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल होगा, 1 से 22 से मल्टीप्लाई करोगे 22, 1 से 20 डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपका 20 होगा, 20 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ 20 होगा इक्वल टू r/100 होगा। चलो एक पेपर ले लेता हूँ ताकि अच्छा से सॉल्व हो, ठीक है। तो देखो, तो आपका 22 में से 20 गया कितना हुआ आपका 2 हो गया, तो 2 बाई कितना हो गया यहाँ पे 2/20 इक्वल टू r/100, ठीक है। तो देखो आपका इतना हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 100/20 इक्वल टू r, ठीक है। तो 20 से 100 कितना बार में 5 बार में, डैट मीन्स 2 इंटू 5 10 हो गया। तो हमारा कितना निकल गया, रेट जो है 10%, डैट मीन्स हमारा रेट जो निकला 10% पर एनम निकला, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।